रियली हैप्पी, स्पीचलेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, दूर दूर तक हमारे माइंड में ये नहीं आया था कि ये धमाका होने वाला है। बट धमाका माइंड ब्लोइंग, सुपर एंड हैंड्स ऑफ सर के लिए कि उन्होंने इस सही तरह बात का है। किया। क्योंकि जो हम 8-9 महीने से जो हम शब्दावली, जो हम अपनी शब्द भाषा में जो प्रयोग कर रहे थे, जो हम सोच रहे थे, उन तक वो बात गई। उन्होंने हम लोगों का समझा कि हैदर भाई की पीड़ा को समझा उन लोगों ने, उन्होंने, मोमिन सर ने। और एक एक शब्द जो है ना, वो इस तरह उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, नोटिस में लिखा हुआ है कि मतलब सैल्यूट करने को दिल करता है। मतलब जो शब्द हमने सोचे सही भी बात। नहीं थे, उन्होंने उन शब्दों का वहां पे वर्णन किया है। इतना मतलब मैं समझ नहीं, मतलब सोच नहीं सकते थे हम कि इस तरह का भी आएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहावत हम अब बोल सकते हैं। तो डेफर्मेशन एग्जैक्टली का तो कहीं दूर दूर तक मेरे को ना नहीं होता था कि डेफर्मेशन का केस भी आ सकता है, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट किया नहीं था। हमने किया था कि चलिए यहाँ जो भी हैं लोग वो आएंगे, जितने लोग यहाँ पे शामिल है वो आएंगे, गवाही देंगे, एक दूसरे को टांग खींचेंगे, एक दूसरे के बारे में बोलेंगे। मतलब हद से ज्यादा इतना हो सकता था कि ये लोग सरकारी गवाह बन जाएंगे और उसके बाद जाके सीमा हैदर पे केस होगा, सीमा हैदर को यहाँ से भेज दिया जाएगा। बट डेफर्मेशन, और वो भी लप्पू पे, जिसकी 3 रुपए देने की औकात नहीं है, उसको 3 करोड़ का डेफर्मेशन केस का डाला है उस पे। ये तू दूसरे की वाइफ को अपनी वाइफ बना रहा है किस बेस पे? सबसे सबसे जेन्युइन बात जो है कि एक वो अभी एक शादी में है, वो वहां से उसका वहां डाइवोर्स नहीं हुआ है, और तो यहाँ पे आके बोलता है ठीक है शादी कर लेता, वहां से वो डाइवोर्स लेके आ जाती, यहाँ शादी कर लेती, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। बट जब यहाँ पे जब बेल मिल रही थी, उस टाइम पे भी ये अगर खुलासा कर देते कि भाई हम पबजी के द्वारा लवजी में और शादी में आए हैं, तो भी शायद एक वक्त के लिए हमें सोच लेते। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने एपी सिंह जी ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया, डांटा डपटा, और गीता भाटिया उनको ये बोला कि हम आप पे, आपने इनका नाम लप्पू बोला इसको, वो उनको गाली लगी। अब ये क्या है? अब ये क्या है जो आपको डिफेमेशन का 5 करोड़ कम नहीं होता है? आपके पास बहुत पैसा है, आपने हर किसी को खरीदने की कोशिश की। अब आपकी भरपाई करने की बारी आ गई है। जितना आपने हैदर भाई को सताया है, हैदर भाई का एक एक आंसू, अब हमें लग रहा है कि वहां वो अल्लाह देखता है, अल्लाह के बिल्कुल। पास अच्छा है। अच्छा, यहाँ बिल्कुल। पर आप एक चीज देखिए सरिता मैम, हमें लगता था कि एपी सिंह ने तो पतली गली से निकल जाना है और इसने भाग जाना है, क्योंकि वो उसने तो अपना कोई नहीं काम किया, उसने तो कोई वकालतनामा नहीं सामने रखा था ये वो। लेकिन मोमिन मलिक साहब ने, वो कहते हैं ना, पीछे गर्दन से पकड़ना, भाई तू किधर, वापस आ, अभी मैं तूने जो नहीं कांड नहीं, किए हैं। इस ये एक्सप्लेन मैं करती हूँ, ये अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। ये मोमिन मलिक, एक गली होती है, मोमिन मलिक साहब क्या कहते हैं कि उनके जो वो होंगे, उनके साथ में जो काम करने वाले होंगे ना, उन्होंने बोला होगा नजर रखे रखना, क्योंकि ये टाइम आने वाला है। तो एक पतली गली से जब हमारे सो कॉल जो उसके भ्राताश्री बने हुए हैं, उन्होंने सोचा होगा क्या मैं मुंह लपेट के मास्क वास्क लगा के चला जाता हूँ, कोई मुझे पहचानेगा नहीं। तो मोमिन मलिक साहब ने बोला मैं पीछे ही खड़ा हूँ, आप आगे की तरफ से जाइए। तो इस तरह उनको बीच में बिल्कुल रोका गया। और जब वो आगे वालों को पूछते हैं तुम कौन हो भाई, वो कहते हैं हम कुछ नहीं है, आप पीछे मुड़ के देखिए। जब पीछे मुड़ के और पीछे देखते हैं मोमिन मलिक साहब होते हैं, तो मोमिन मलिक साहब बोलते हैं ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट है, 5 करोड़ का गिफ्ट है आपके लिए। आप ये लगा लीजिए कि इस तरह का वो हुआ होगा। मैं अच्छी तरह इसको ना मैं बहुत अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि ये इसी लायक है। क्योंकि हाँ निर्भया के एग्जैक्टली। केस में जब इन्होंने किया था, ये कैमरे के आगे उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे जितना ये बैक कैमरा करते थे। कितनी इन्होंने उस बच्ची की बेइज्जती की, उस बच्ची की बच्ची की माँ के लिए कितना कुछ बोला। उस बच्ची की माँ ने इनके खिलाफ कंप्लेंट भी करवाई। लेकिन अभी मौका था। मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं उनको भी मैं गलत नहीं बोलूंगी कि वो अभी उन्होंने गलती जानबूझ के की है, क्योंकि उनको इतने साल से किसी ने पूछा नहीं था जब से उसका निर्भया का केस हुआ था। अब उनको लगा कि भाई ये मामला है, कूद पड़ो,
जो पहले वाले जो वो थे वकील साहब थे, उनको भी इन्होंने अलग किया। और मैं आपको बता रही हूँ गारंटी से, जब वकील साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे या आप उनसे पर्सनल में बात कीजिएगा, तो डेफिनेटली बीच में किसका नाम आएगा? विलेन का नाम आएगा, कि इनकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, या इन्होंने मुझे धमकाया, या इन्होंने मुझे बोला है, क्योंकि इनको कूदना था वहां पे, इनको अपने आप को चमकाना था। ये हमेशा अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने अब इस केस में चमकाया, तो मोमिन मलिक साहब ने उनको पकड़ा दिया। ये लीजिए, जितना आपने लोगों को परेशान किया है, इतने करोड़ लोगों को आपने परेशान किया है, तो उनसे माफी भी मांगिएगा। वहां पे माफी के लिए भी लिखा हुआ है। जितने सारे लोगों को इन्होंने परेशान किया है, डेफेमेशन बाकायदा हैदर भाई से भी। डेफेमेशन जो होता है ना, उसमें तरीकाकार यही होता है कि या तो आप पे करें, हर्जाना पे करें, और इसको उर्दू में कहते हैं हद तक इज्जत का दावा होता है कि एक शख्स ने कहा है कि मुझे डिफेम किया गया है और मेरा नाम लेकर जो है वो गलत हुआ है, तो उसके बेस पर ये एक नोटिस है। अब इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप वो पे करें, जो कि मुझे नहीं लगता कि एपीसी पे करने वाला है, तो सेकंड ऑप्शन तो माफी ही रह जाती है, माफी ही रह जाती है। तो ये भी बड़ी बात है, अपने मुंह पे कालक मलना, अपना थूका हुआ चाटना, और ये इनके लिए बड़ी, अगर ये ऐसा काम होता है तो इनके लिए पैसा होता है, इनकी मौत है। डेफेमेशन का केस जो है, वो पैसा तो देना वो लाजमी, मेरे को पता है वो देंगे नहीं, किसी भी उसमें नहीं देंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई यहाँ से मैं अपना 5 करोड़ रुपए वहां 15 करोड़ करवाऊं, कभी नहीं चाहेंगे। उनकी तो वैसी हालत खराब हो गई होगी जब उन्होंने गिफ्ट देखा होगा। पर वो मेरे को पता है कि अगर इतने लोगों के सामने, आप ये देखिए ना, इतने आपकी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है, इतने लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया, इतने लोगों के सामने अपनी माफी मांगना बहुत शर्मनाक है। इसका मतलब आपने गलती की है और आप उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमेशा ही आप गलती करते हैं, हमेशा ही आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपने जिंदगी में पाया क्या, वो गिनवाइए। उसके बाद पता नहीं चलेगा, वो बर्फ जैसे गलती है ना, वो गल के वो मतलब समझ में नहीं आएगा एपी सिंह जी हैं या ये बर्फ गली हुई है। वो जो एक एक शब्द उन्होंने लिखे हैं बच्चों के प्रति, वो मैं बिल्कुल वही पढ़ रही थी जब आपका वो आया। पहले मैं लाइव में थी, तो अभी आप यकीन नहीं कीजिएगा कि मेरे पास इतनी सारी लिंक्स हैं कि मैं मतलब बस कुछ ही लिंक्स में जा रही हूँ, हर किसी में नहीं जा रही हूँ। मतलब जहां मेरे को पता है कि जेन्युइन बात होनी है, मैं वहीं जा रही हूँ। अभी फियाज भाई जी का भी मेरे को लिंक आया हुआ है, मैंने उनको बोला है कि आप 20 मिनट बाद वो करिएगा और 5-7 मिनट आप संभालिएगा। मैंने कहा मैं फैजल सर के पास जा रही हूँ, उनके साथ मैंने कहा गुफ्तगू करने जा रही हूँ। खुशी का मौका है, खुशी का मौका है। मैं तो कह रही हूँ मतलब सेलिब्रेट आज। देखिए ये खुशी जो है ना, अभी ये थोड़ी थोड़ी जो खुशी आ रही है ना, ये जब आके और एक बड़े उस पे आएगी ना, उस टाइम पे ये लोग संभल नहीं पाएंगे। और इन लोगों का सच में ही संभलने का टाइम नहीं मिलेगा, जैसे जितना मेरे को दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, तो एक दमदार जो होता है ना योद्धा, उसकी तरह। बाद में क्या निकला? बाद में आप तो कहीं हो ही नहीं, आप तो कहीं उसमें हो ही नहीं। आपने तो हमको बेवकूफ बनाया, लेकिन जिसको आपने नचा के पैसे खाया है, आपने तो उसके साथ भी वो नहीं की। आपने उसको बहन बना के नचाया है लोगों के सामने। यूट्यूब पे आपने पैसा कमाया है, यूपीआई से आपने पैसा कमाया है, आपने इतना पैसा कमाया है उसके रहते हुए, लेकिन आपने उसके साथ में कौन सी वो कर ली है गद्दारी? तो आपने उसके साथ में भी की। तो आप देखा जाएगा ना कि गद्दार हम हैं या वो लोग हैं जिन असल मजा तो अब आएगा। अब आएगा जब पर्दा उठेगा, वो कहते हैं ना, जब पर्दा उठेगा तो फिर चेहरे बेनकाब होंगे, पता चलेगा कि असल में कौन गद्दार था। मैं तो यहाँ पर ये कहता होता हूँ कि एक शख्स जो अपनी निर्भया केस को अगर हम देखें, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस हवाले से कि एक जो शख्स अपने वतन की, अपने मुल्क की बेटी के साथ जो है वो इस नहज पर आ गया है, उसके किरदार कशी पर आ गया है, और एक औरत जो इस दुनिया में अब रही नहीं है, उसके बारे में इस तरह के कलमात यूज कर सकता है, उस तरह के अल्फाज यूज कर सकता है, तो उससे कुछ भी बाईद नहीं है, वो कुछ भी कह सकता है। अब आप देखिए कितनी मतलब हैरत की बात है, जो हमारा इतने साल पुराने जो है, मैं आपको भेजूंगी एक, मैंने अभी वो रखी हुई है, वो आधी सुनी मैंने। मतलब एक बंदा, मतलब मेरे को पता है कि फियाज सर ने ना चोरी की है,
लेकिन फिर भी मैं पता क्या है, सामने वाला मेरे को पूछ रहा है ना कि फियाज सर ने चोरी किया, और मैं इतने इतने गर्व से बोल रहा हूँ, लोगों को पता है कि सरिता को पता है कि फियाज सर ने चोरी किया है, लेकिन फियाज सर ना वहां पे जाके हंस रहे हैं, अरे मैं तो चोर हूँ, अरे कितनी बेवकूफ वकील है जो मेरी तरफदारी कर रही है। और ये कितना मतलब ये सामने वाला जो क्वेश्चन रेंज कर रहा है वो कह रहा है यार पूरी दुनिया को पता है कि फियाज सर, तो ये यहाँ पे ना यही बात आती है, जब उनसे सवाल रेंज किए जा रहे थे हमारे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े चैनलों पे, तो उनको ना बिल्कुल भी एक जिसको हया बोलते हैं, शर्म बोलते हैं ना, वो बिल्कुल भी उनके चेहरे पे नहीं थी। मैं आपको भेजूंगी, आप देखिएगा उसको। मतलब वो जब वहां पे सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तो वो कहते वो बात अलग थी। क्यों अलग थी वो? क्या ये भारत की बेटी नहीं थी? इस बेटी में आपको क्या अपनी बेटी नहीं दिखाई दे रही थी? जब आपसे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन मत पढ़िए, आपको जो क्वेश्चन करना है वो करिए, आप वहां पे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप एक होस्ट को, आप एक इतने बड़ी चैनल की होस्ट को आप थ्रेड करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन रेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप वहां पे गए क्यों हो? आप इतने बड़े चैनल पे गए क्यों हो? तो इनका तो चरित्र जो है वो पहले से ही ऐसा है, मुझे नहीं लगता है कि ये बचने वाले